श्रीलंका की वुमेन्स टीम की कप्तान चमारी अट्टापट्टू चमारी अट्टापट्टू ने आज एक तरफा पाकिस्तान को मैच से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पाकिस्तान की वुमेन्स टीम चमारी अट्टापट्टू के सामने बिल्कुल बेबस और असहाय नजर आ रही थी। हालांकि ये मुकाबला बहुत रोचक और बहुत रोमांचक, बहुत ज़्यादा नज़दीकी रहा, लेकिन श्रीलंका इस मैच में थोड़ी सी आगे चल रही थी और उसका उनको फ़ायदा मिला। हालांकि शुरुआत में श्रीलंका बैकफुट पर थी और पाकिस्तान ड्राइविंग सीट पर था, लेकिन पाकिस्तान की गर्ल्स ने वो ड्राइविंग सीट जो थी वो संभाल नहीं पाई और लगभग 10वें ओवर में उनके हाथ से मैच फिसल गया और पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो चुका है। इस मैच में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था पाकिस्तान की फील्डिंग साइड से 19वां ओवर, और 19वां ओवर पाकिस्तान ने बहुत ख़राब किया। वो उनकी जो भी गेंदबाज थी उन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियां की और जिसकी वजह से ये मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। वरना ये मैच लगभग पाकिस्तान ने अपनी गिरफ्त में कर लिया था। अगर 19वां ओवर सही पड़ जाता तो शायद पाकिस्तान एशिया कप वुमेन्स के फाइनल में होता। शुरू से बात करते हैं इस पाकिस्तान और श्रीलंका मैच के बारे में, लेकिन उससे पहले बात करेंगे भारत बनाम बांग्लादेश सेमीफाइनल फर्स्ट के बारे में। सेमीफाइनल फर्स्ट में भारत ने बांग्लादेश की लड़कियों को 80 रन पर रोक दिया था 20 ओवर में। 8 विकेट के नुकसान पर बांग्लादेश सिर्फ 80 रन बना सकी और भारतीय लड़कियों ने बिना विकेट खोए शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना, इन दोनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, जिसकी वजह से भारत ने 11वें ओवर में बिना विकेट खोए ये मैच आसानी से जीत लिया। तो उस मैच के बारे में कुछ ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं, क्योंकि वो एक तरफा मैच था। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की बल्लेबाजी बहुत शानदार थी और स्मृति मंधाना ने अर्धशतक भी लगाया, बहुत शानदार बल्लेबाजी की। तो उस मैच के बारे में उतनी खास बात करने को है नहीं, इसलिए बात करते हैं सबसे ज़्यादा रोमांचक मुकाबले में, वुमेन्स एशिया कप का। इससे बेहतरीन मुकाबला अब तक कोई नहीं हुआ था। ये मुकाबला पहला मुकाबला ऐसा था जो लगा कि हाँ T20 मुकाबला है, और जिसमें ऐसा कह सकते थे कि हर बार कभी पलड़ा पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, कभी श्रीलंका की तरफ जा रहा था। उसी मैच के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसमें पाकिस्तान ने बल्लेबाजी की। पाकिस्तान की लड़कियों ने आज बहुत शानदार खेल दिखाया। पाकिस्तान के लड़कों से बहुत बेहतरीन खेली वो आज। बाबर आजम और रिजवान को इन लड़कियों से सीख लेना चाहिए क्रिकेट खेलते कैसे हैं। हालांकि फील्डिंग अभी भी इस मैच में अभी पाकिस्तान की बहुत ख़राब रही, उस पर बाद में आते हैं, लेकिन बल्लेबाजी के मामले में लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया आज लड़कियों ने। और इनकी एक गुल फिरोजा थी, उन्होंने 24 गेंदों पर 25 रन की पारी खेली, ओपनिंग करने आई थी। और मुनीबा अली 34 गेंदों पर 37 रन की पारी। इन दोनों ने बहुत शानदार शुरुआत दी पाकिस्तान को। पावर प्ले में 45 रन बनाए थे बिना किसी नुकसान के, 6 ओवर में 45 रन। कुल मिलाकर अच्छा स्टार्ट लिया पाकिस्तान ने, लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए एक बड़े स्कोर में। उसके बाद एक अमीन थी, उन्होंने 10 रन बनाए 13 गेंदों पर। निदादार कप्तान बहुत शानदार क्रिकेट खेली, जब तक वो क्रीज पर रही तब तक उन्हें श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर खबर ली, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से LBW आउट हुई। आलिया रियाज बहुत शानदार खेली। फातिमा सना, ये लड़की आज ज़बरदस्त खेली है, ज़बरदस्त। और इसने जो लास्ट ओवर फिनिश किया है पाकिस्तान की तरफ से बहुत शानदार था, काबिल तारीफ था। पाकिस्तान ने कुल मिलाकर एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया, 140 रन 4 विकेट के नुकसान पर। मुझे लगता है ये स्कोर कम है, क्योंकि आप 4 ही विकेट खोते हैं, फिर आप उतने अग्रेसिव क्यों नहीं होते हैं जितना आपके T20 में चाहिए। अगर 4 विकेट आपके सिर्फ जा रहे हैं और आप 20 ओवर में 140 रन पर खड़े हो जाते हैं जाके, तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में दिक्कत है। चाहे वो गर्ल्स मैच हो चाहे वो बॉयज़ मैच हो, ये दोनों ही फॉर्मेट में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो 140 रन का स्कोर कोई ज़्यादा स्कोर नहीं था, लेकिन जो पाकिस्तान की गेंदबाजी हुई उसको देखते हुए वो स्कोर ज़्यादा लगने लगा था एक बार के लिए। पहले ही ओवर में पाकिस्तान ने पहला विकेट झटका, बहुत शानदार ओवर, 1 रन गया 1 विकेट आया उस ओवर में।
ओपनिंग करने आई गुणारत्ने, बिस्मी गुणारत्ने, और इनको एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया सादिया इकबाल ने। बहुत शानदार गेंद थी वो, देखने लायक गेंद थी। लेकिन कप्तान चमारी अटापट्टू, इस खिलाड़ी का कोई जवाब नहीं। चमारी अट्टापट्टू क्या शानदार हिटिंग करती है। कुछ दिन पहले, आज से लगभग मैं बात करूं तो 2003 वर्ल्ड कप से मैं क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूं, और उस समय एक खिलाड़ी होता था श्रीलंका में, मरवन अट्टापट्टू, और वो भी इसी तरह से हिटिंग करता था, लेफ्ट हैंड बैट्समैन। और ये लेफ्ट हैंड बैटर हैं चमारी अट्टापट्टू। क्या शानदार बल्लेबाजी की चमारी अट्टापट्टू ने, मार धाड़ एकदम, मैदान के हर क्षेत्र में चौका उनका, हर क्षेत्र में। एक छक्का भी लगाया चमारी अट्टापट्टू ने, 9 चौके लगाए, 48 गेंदों में 63 रन की बहुत शानदार इनिंग खेली। लेकिन चमारी अट्टापट्टू उस समय पे आउट हो गई जिस समय पे श्रीलंका जीत की तरफ बढ़ रहा था और लग रहा था कि चमारी अट्टापट्टू आसानी से मैच जिता देंगे। लेकिन वहाँ चमारी अट्टापट्टू का विकेट चला जाता है। वहाँ पर चमारी अट्टापट्टू जो है वो प्लेड ऑन बोल्ड हो जाती है। और उसके बाद आता है कहानी में ट्विस्ट। चमारी अट्टापट्टू के बाद, उसके बाद लगभग 7 की रन रेट से रन चाहिए थे, और चमारी अट्टापट्टू के आउट होने के बाद फिर मोर्चा संभालती हैं संजीवनी, अनुष्का संजीवनी। ये खिलाड़ी मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी रही इस रन चेज की। इस खिलाड़ी ने एक तो चमारी अट्टापट्टू के ऊपर प्रेशर नहीं आने दिया था, दूसरा जब चमारी अट्टापट्टू आउट हो गई उसके बाद इसने कमान संभाल ली कि अब मुझे टीम को जिताना है। और ये बेहतरीन टीम की और बेहतरीन बल्लेबाजी की, गेम अवेयरनेस की निशानी है जो अनुष्का संजीवनी ने किया है। वो बहुत जानदार इनिंग खेल के गई, 22 गेंदों पर 24 रन, लेकिन बहुत शानदार। जिस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी श्रीलंका को, उस समय श्रीलंका की तरफ से अनुष्का संजीवनी ने 24 रन बना के दिए, और अंततः विनिंग स्कोर भी अनुष्का संजीवनी ने ही लगाया। अंत के ओवर में, 2 ओवर की बात करूं तो 2 ओवर में 16 रन की ज़रूरत थी, और 19वां ओवर जो डाला गया पाकिस्तान की तरफ से उसमें 13 रन चले गए। जबकि उससे पहले 18वें ओवर में 2 विकेट गिरे थे। 19वां ओवर भी 4 रन, 5 रन या 6 रन का होता तो अंतिम ओवर में 10 रन का स्कोर चाहिए होता, और 10 रन का स्कोर मुझे लगता है कि शायद अंतिम गेंदबाज जो थी निदादार, जो कप्तान है पाकिस्तान की, उनके लिए काफ़ी होते बचाने के लिए। लेकिन 3 रन सेव करने के लिए मिले निदादार को, और उसमें भी निदादार की फाइट देखने को मिली। पहली गेंद डॉट, दूसरी पे बोल्ड, तीसरी डॉट, उसके बाद चौथी पर 1 रन, उसके बाद 2 गेंदों पर 2 रन की ज़रूरत थी। और वहीं पर निदादार से एक छोटी सी गलती होती है कि वो एक गेंद आउट ऑफ लेग स्टंप फेंक देती हैं जो वाइड चली जाती है, और फिर स्कोर लेवल हो जाता है। और फिर 2 गेंदों पर 1 रन की ज़रूरत थी। अनुष्का संजीवनी ने एक उठाकर लॉन्ग ऑन की तरफ शॉट खेल दिया और सिंगल ले लिया, और इस तरह से श्रीलंका जीत गई। और श्रीलंका एशिया कप के फाइनल में भी पहुंच चुकी है। अब वहां इंडिया पहले से वेट कर रही है फाइनल में, और श्रीलंका। ये मुकाबला एशिया कप, वुमेन्स एशिया कप T20 का संडे को खेला जाएगा, 28 जुलाई को। बहुत शानदार मुकाबला होने वाला है, क्योंकि श्रीलंका भी अब तक अनबीटेन आई है इस पूरे टूर्नामेंट में, और इंडियन टीम भी अनबीटेन जा रही है। तो अगर आपने वो मैच नहीं देखा श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान, तो हॉटस्टार पर उसकी हाईलाइट उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं, उसका रोमांच ले सकते हैं। बहुत शानदार मैच था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।